ये भारतीय जनता पार्टी खुद ही स्वीकार कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली के विकास के लिए क्या एक अकेला दिल्ली का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। यदि केजरीवाल को बाथरूम और टॉयलेट भी जाना हो ना तो भी उसको एलजी से इजाज़त लेना पड़ेगा। आप उनको रोड़े लगाओगे, उनके रास्तों को रोकोगे, उनकी जो लोकप्रियता है उस पर आप जो है कि अटैक करोगे, आपको डर पड़ा हुआ है। कौन सी वो रणनीति अपनाएंगे और कौन सा वो चक्रव्यूह बनाएंगे जिससे केजरीवाल की सरकार को उखाड़ा जा सके, वो भरपूर कोशिश करेंगे। लगता है दिल्ली की जनता दोबारा चुन के ला रही है केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल दोबारा चौथा बार आ रहे हैं। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं, उस बीच राजनीतिक माहौल गर्मा गर्मी पर है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी सूची जारी कर चुकी है, कहीं ना कहीं उस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस भी अब अपनी पूरी तैयारी में है इस बार आम आदमी पार्टी को टक्कर देने की। कांग्रेस ने हालांकि कोशिश भी की कि दिल्ली के अंदर गठबंधन बन जाए, किसी तरीके से केजरीवाल और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़ें, पर वो कहीं ना कहीं साथ गांठ बैठ नहीं पाई। उसके बाद अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लगातार अपनी सूचियाँ जारी कर रही है। कुछ दिनों में पूरी नाम की लिस्ट बीजेपी की जारी हो जाएगी। अब दिल्ली की जनता से ही राय लेते हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? दिल्ली में आप तो अलग अलग जगह जाते रहते होंगे, कितना विकास हुआ है दिल्ली के अंदर? और जिस तरीके से दावा किया गया था कि लंदन पेरिस जैसी सड़कें बनाएंगे, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री पानी, कहीं ना कहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, दिल्ली में केवल ठगने का काम किया केजरीवाल ने। बिल्कुल सही आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में कुछ भी नहीं हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी खुद ही स्वीकार कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली के विकास के लिए क्या एक अकेला दिल्ली का मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस बात को कहा कि वाकई में दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी नाकामियों को, अपनी गलतियों को, उसकी सत्यता स्वीकारी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहते हैं। नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमारे हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, एनडीएमसी है, उसके अलावा तो बाकी सब केजरीवाल के पास है। चाहे एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए हैं, दिल्ली सरकार में भी केजरीवाल हैं, शिक्षा, जो स्वास्थ्य और जो सड़क, बिजली, पानी, ये सब तो केजरीवाल के ऊपर है। आज आपको पता होना चाहिए, यदि केजरीवाल को बाथरूम और टॉयलेट भी जाना हो ना तो भी उसको एलजी से इजाज़त लेना पड़ेगा। ये देखिए कि ये पहलका बाजार 2 नंबर गेट के अंदर जाइए, किसके अंदर में आती है ये? पेशाब घर के देखिए हालत। एक अकेला केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है यार, के अंदर में नहीं। उसके ऊपर तो आप ठिकरा क्यों फोड़ रहे हो? केंद्र शासित हमारा प्रदेश बनाया है दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने। जो अधिकार केजरीवाल ने बड़े लड़ झगड़ के सुप्रीम कोर्ट तक से अपने प्रति, अपने पक्ष में फैसला लिया कि हमें वो अधिकार दिया जाए कि दिल्ली के अंदर अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो है कि हम बर्खास्त कर सके, उनकी नियुक्ति कर सके। इन अधिकारों को आपने संसद में विधेयक ला करके केजरीवाल के अधिकारों को छीन लिया। जब केजरीवाल के अधिकारों को, केजरीवाल की बातों को, जब दिल्ली में काम करने वाले अधिकारी जो एलजी के अंडर में आते हैं, सारे अधिकारी, सारे सचिव जितने भी हैं वो सब एलजी के अंडर में आते हैं, वो यदि केजरीवाल की बात मानते, काम करते तो दिल्ली में आपको विकास दिखता। मैं भी मानता हूँ दिल्ली में उस तरीके का विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए, लेकिन जो कुछ केजरीवाल के हाथ में था, जितनी उनकी शक्ति थी, जितना उनके काम करने की क्षमता थी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मोहल्ला क्लिनिक में भी रंगा लड़ाया गया। आज मोहल्ला क्लिनिक में जो शुरुआत में जो दवाइयाँ मिलती थी, जो टेस्ट होते थे, वो भी बंद पड़े हैं। ये सब किसकी वजह से? उसके ये सब किसकी वजह से? सीसीटीवी कैमरा, ये सब किसकी वजह से? आप उनको रोड़े लगाओगे, उनके रास्तों को रोकोगे, उनकी जो लोकप्रियता है उस पर आप जो है कि अटैक करोगे, आपको डर पड़ा हुआ है। कितनी सीटें आ रही केजरीवाल अगर सरकार दोबारा रिपीट करने जा रहे हैं तो कितनी सीटें आएंगी? इस बार जो है, इस बार पिछले 25 वर्षों का वनवास रहा है भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की राजनीति में और दिल्ली के विधानसभा में। तो हमें लगता है कि इस बार वो कौन सा खेल खेलेंगे, कौन सी योजना बनाएंगे, कौन सी रणनीति अपनाएंगे और कौन सा वो चक्रव्यूह बनाएंगे जिससे केजरीवाल की सरकार को उखाड़ा जा सके, वो भरपूर कोशिश करेंगे। हर वो प्रयत्न करेंगे कि दिल्ली की सरकार उनके हाथों में आ जाए, चाहे उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो करेंगे।
लेकिन फिर भी कामयाब नहीं होंगे। सीटें बता दीजिए कब ना सीटें केजरीवाल की बहुमत से ऊपर आएगी। 36 का बहुमत का आंकड़ा है दिल्ली में, आप समझ लो 36 से 40 के बीच उनकी सीटें इस बार आएगी, सीटें घटेगी, ये मैं मानता हूँ। बहुमत आ जाएगा। क्या कह रहे थे सर, बताइए किस तरीके से सोच रहे हैं दिल्ली की राजनीति के अंदर, जो बदलाव होने की उम्मीद है या फिर मौजूदा सरकार है जो दोबारा चुनकर आएगी? ऐसा है, दिल्ली के हर जगह आप नगर निगम के देखिए सफाई सफाई। जब ये बीजेपी के नगर निगम हाथ में था तो हर जगह हड़ताल होता था, हर जगह कूड़ा रहता था। कूड़े का पहाड़ आज भी है? आज भी है, आप जाइए हम बाईपास कंडालोन में अभी है, थोड़ा मोड़ा, उतना ऊंचा नहीं है जितना था उनके टाइम में। बीजेपी के टाइम में जितना ऊंचा था उतना टाइम में नहीं है, अभी ग्राफ नीचे आया है। क्या लगता है दिल्ली की जनता दोबारा चुनकर ला रही है केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल दोबारा ये चौथा बार आ रहे हैं, ये चौथा चरण होगा उनका। एक 49 दिन की सरकार थी, 2 बार बैठे हैं, और तीसरा भी अरविंद केजरीवाल के ही लोग लाएंगे। तो जिस तरीके से देखा दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं केजरीवाल के कामों का समर्थन करती आ रही है, बताया जा रहा है जो कुछ रोड़ा लगाने का काम है कहीं ना कहीं बीजेपी कर रही है। जो पावर्स छीनने की बात करें, एलजी साहब से परमिशन की बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरी कोशिश में है कि किस तरीके से केजरीवाल के कामों को दबाया जा सके। अब आप क्या विचार रखते हैं दिल्ली चुनाव के बारे में, कमेंट सेक्शन में लिख डालिए और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।